अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। कल हमने आपको बताया था, तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी कि ट्रंप का जो रद्द अमल है अफ़गानिस्तान के हवाले से, भारत के हवाले से, वो बहुत ही ख़तरनाक आएगा कि ट्रंप की जो खामोशी है इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक है। अब आज ट्रंप का बयान आता है जिसके बाद हर तरफ हलचल मच जाती है। अब ट्रंप ये कहते हैं कि हम ना सिर्फ़ और सिर्फ जो अफ़गानिस्तान के लोग यहाँ पर मौजूद है, बल्कि जो दूसरे लोग मौजूद हैं जो इस तरह इंतशार फैलाते हैं जिनसे हमारे मुल्क को ख़तरा है, जिससे अमेरिका का जो पीस है उससे ख़तरा है, उन तमाम को अब मुल्क बदर किया जाएगा, यहाँ से निकाला जाएगा, उनका सफाया किया जाएगा। अफ़गानिस्तान का आप देखें कि जो मेंटल लेवल है वो जंगी जुनून में इतना पागल हो चुके हैं कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें। रात उन्होंने ताजिकिस्तान में हमला किया है, वहाँ पर जो चीनी लेबर मौजूद थी, जो चाइनीज़ काम कर रहे थे, उन पर हमला कर देते हैं। जब ये चाइनीज़ पर हमला कर देते हैं तो उसके बाद दोबारा से ये बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये हमला इन्होंने जानबूझकर किया है। जो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है वो ये है कि इन्होंने जानबूझकर वहाँ पर चाइनीज़ को निशाना बनाने के लिए हमला किया है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखें कि अफ़गानिस्तान में इतनी हिम्मत जो है वो कहाँ से आएगी कि एक तरफ से अमेरिका से पंगे ले, एक तरफ से पाकिस्तान से पंगे ले और तीसरी तरफ से फिर वो चाइना को भी इंगेज करने की कोशिश करे। अब सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि जब ये हमला होता है, अब चाइनीज़ है वो चुप तो बैठने वाले नहीं थे कि ड्रोन हमले से अफ़गानिस्तान ने उनके 3 लोगों को मारा है। तो अफ़गानिस्तान ने अब इंडिया वाला जो प्रोपोगेंडा है वो शुरू कर दिया है। अफ़गानिस्तान की तरफ से ये बयान आते हैं कि ये जो ड्रोन हमला किया गया है ये अफ़गानिस्तान ने तो किया ही नहीं है। अफ़गानिस्तान बिल्कुल इस हमले को डिनाई कर देता है, बिल्कुल इससे मुकर जाता है। अब वो क्या कहते हैं? अब वो कहते हैं कि ये जो ड्रोन हमला किया गया है ये बेसिकली पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था। अब उन्हें याद आता है जब सारी दुनिया में ये डंडोरा पिट चुका होता है। आज सुबह उनके जो कुछ जर्नलिस्ट है, कुछ अफ़गानिस्तान के कह लें कि जो तर्जमान है, जर्नलिस्ट नहीं, अफ़गान हुकूमत के जो तर्जमान है, उनके अकाउंट्स पर ट्वीट किया जाता है। ये वही अकाउंट्स हैं, इनकी खबर इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक होती है जिन्होंने बताया था कि इमरान खान की पाकिस्तान में मौत हो गई और उसके बाद जो इंडियन मीडिया है उन्होंने उसे रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद इंडियन मीडिया ने उस पर माजरत भी की, माफ़ी भी मांगी कि हमने ये गलत न्यूज़, फेक न्यूज़ जो है वो चलाई है। अब सूरत हाल ये है, उन लोगों की तरफ से, उन अकाउंट्स की जानिब से ये दावा किया जाता है कि बेसिकली ये जो हमला किया गया ड्रोन अटैक होता है ये पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था और ये अफ़गानिस्तान की एयर स्पेस को यूज़ करते हुए आगे जाके ताजिकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर हमला करते हैं, जिसके नतीजे में 3 चीनी जो है, 3 चाइनीज़ जो है वो मारे जाते हैं। सोचने की बात यह है कि एक ड्रोन अफ़गानिस्तान की फ़िज़ा में दाखिल होते हैं और वहाँ से फिर वो ताजिकिस्तान जाते हैं और अफ़गानिस्तान वाले वहाँ पर सोए पड़े हैं। यानी कि पाकिस्तान कभी भी चाहे, जब मर्ज़ी चाहे, ड्रोन भेजे, अपनी एयरफोर्स भेजे, फ़ाइटर जेट भेजे, अफ़गानिस्तान में कहीं भी हमला कर दे और आप लोगों का कोई रद्द अमल नहीं आएगा। एक सोचने वाली सिंपल सी बात है कि ये लोग जब प्रोपोगेंडा बनाते हैं तो इन चीज़ों को नहीं सोचते कि हम कह क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं। अब देखिए कि वो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान आया, बाद में उधर गया, यानी कि पाकिस्तान में अगर कोई ड्रोन आएगा अफ़गानिस्तान की तरफ से तो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उन्हें वहीं पर तबाह कर देंगे, बॉर्डर के ऊपर ही। तो अब जो अफ़गानिस्तान है, अगर एक ड्रोन आ रहा है, वो नज़र आ रहा होता है, तो इनकी फोर्सेस की जानिब से उन्हें फायर करके, रॉकेट लॉन्चर से मिसाइल मार के, एयर डिफेंस सिस्टम किसी भी तरीके से उसे क्यों तबाह नहीं किया गया। ये सोचने वाली बात है। ये जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है, एक फेक प्रोपोगेंडा बनाया जा रहा है जो कि प्रोपोगेंडा नहीं बन सका, उस टाइम अपने आप में ये एक्सपोज हो गया है कि अफ़गानिस्तान ने ये जानबूझकर हमला किया है। अब चीन का जो रद्द अमल है वो इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक है। चीन ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि ये सारा वाक़या जो हुआ है, जो हमारे 3 शहरी वहाँ पर मारे गए हैं, हम तो इसका जवाब तलब करेंगे, हम इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और जो इसमें मुलव्विस हुआ उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। जब ये सारा वाक़या पेश आता है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो इनके वालिद मोहतरम अफ़गानिस्तान के, वो एक नोटम जारी करते हैं। नोटम क्या जारी करती हैं कि भारत एक दफ़ा फिर से अपनी जो फ़िज़ाई हदूद है वो बंद करने जा रहा है। फ़िज़ाई हदूद बंद करने की जो वजह है वो देखने में, तो अब इन्होंने कह दिया कि हम एक मिज़ाइल टेस्ट कर रहे हैं। अब उस मिज़ाइल की जो ये रेंज बता रहे हैं, इंडियन मीडिया के मुताबिक, इंडियन अकाउंट्स जो है उनके मुताबिक, ये मिज़ाइल की जो रेंज है वो 3485 किलोमीटर है। जो ये मिज़ाइल वहाँ पर विशाखापट्टनम के मुकाम पर ये कह रहे हैं कि हम टेस्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने 1 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर तक
वहाँ पर नो गो एरिया बना दिया, यानी कि नो फ्लाई जोन बना दिया। वहाँ पर इन्होंने नोटम जारी की है, जो फ़िज़ाई हदूद है वो बंद कर दी गई है। अगर हमला हो अफ़गानिस्तान पर हो, चाइना जो है हमें ना मारे। लेकिन हमने आपको बताया था कि चीनी वज़ीर ख़ारजा का ये बयान आता है कि इंडिया के पास जो अरुणाचल प्रदेश है, वो जो इलाके हैं वो हमारे हैं, जो मकबूजा इलाके हैं जिन पर भारत ने कब्ज़ा किया हुआ है हम वो वापस लेंगे। और अब जब चाइना की तरफ से जवाब दिया जाएगा, चाइना की तरफ से रिस्पॉन्ड किया जाएगा, तो वो इतना भरपूर होगा कि ना सिर्फ अफ़गानिस्तान की सरपरस्ती कौन कर रहा है, अफ़गानिस्तान को असला कौन प्रोवाइड कर रहा है, अफ़गानिस्तान को फंडिंग कौन कर रहा है, अफ़गानिस्तान के साथ जो मुआहदे हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, अफ़गानिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट कौन कर रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत इस टाइम किस तरह से अफ़गानिस्तान का सरपरस्ती आला बना हुआ है। और अफ़गानिस्तान से अपनी ईमा के ऊपर, मोदी की ईमा के ऊपर, कभी वो ताजिकिस्तान में हमले करवाते हैं, कभी वो वाइट हाउस पर हमले करवाते हैं, कभी वो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर हमले करवाते हैं। अब अफ़गानिस्तान और जो भारत है ये दोनों एकजुट है और इनका कलाकमा होने वाला है। सूरत हाल ये है कि इंडिया जो है वो मई में पाकिस्तान से बच गया था, अफ़गानिस्तान ने अभी लास्ट टाइम कुछ टाइम पहले पाकिस्तान से मार खाई है। लेकिन अब अफ़गानिस्तान ऐसी हरकतें कर रहा है कि सबको पता है कि जो इंडिया है वो अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अफ़गानिस्तान को तो मार पड़ेगी, लेकिन इंडिया का असर भी बुरा होने वाला है, सिर्फ़ और सिर्फ इन्हें सपोर्ट करने की वजह से, इन्हें स्पॉन्सर करने की वजह से। अब इंडिया मिसाइल लॉन्च करने जा रहा है, ये कौन सा मिसाइल होगा, क्या कहानी है, हो सकता है। मेरी तो इंडिया वालों से गुजारिश है कि अपनी आवाम पर कुछ टैम करे, क्योंकि ये जब भी मिसाइल लॉन्चिंग करते हैं तो इनके मिसाइल आकर अपनी आवाम पर गिर जाते हैं। ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है जो इससे पहले है। पाकिस्तान के हवाले से दो अहम खबरें हैं। हमारी फोर्सेज की जानिब से एक अहम ऑपरेशन किया जाता है डेरा इस्माइल खान में, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जाता है। इस ऑपरेशन में डेरा इस्माइल खान में बताया जाता है कि इस जगह पर ख़ारिज की इत्ला है कि फितनतुल हिंदुस्तान जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जब उस जगह का मुहासरा किया जाता है, वहाँ पर हमारी फोर्सेस पहुँचती है तो फायरिंग का तबादला होता है, जिसके नतीजे में 22 के करीब जो दहशतगर्द हैं वो हलाक हो जाते हैं। उनके अब ये जो दहशतगर्द हैं ये वहाँ पर बैठ के प्लानिंग कर रहे थे पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के लिए, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए, पाकिस्तान के जो मासूम शहरी है, जो लोग बाहर निकलते हैं या फिर पाकिस्तान में जो तरक्याती काम हो रहे हैं, KPK में जो तरक्याती काम हो रहे हैं, बलूचिस्तान में जो तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं, उन्हें निशाना बनाने वाले थे। लेकिन इनके नापाक अज़ाइम को हमारी फोर्सेस की जानिब से नाकाम बना दिया जाता है, क्योंकि हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और हमारे DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की जानिब से बिल्कुल ये क्लियर बताया गया है कि दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है, दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान में ज़ीरो टॉलरेंस है, कि इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। KPK की बात हुई तो उससे मुझे याद आया कि कल रात KPK के जो वज़ीर आला है सुहेल अफरीदी साहब, वो अडियाला जेल के बाहर पहुंच जाते हैं। अब KPK एक हसास सूबा है जहां पर हमारी फोर्सेस जो है वो दिन रात ऑपरेशन कर रही है, दहशतगर्दी के जो चैलेंजेस है उन्हें फेस कर रही है। अब सुहेल अफरीदी साहब रात अडियाला पहुंचे हुए थे, अब सारी रात वो वहां पर बैठे हैं। अब ज़िद क्या है? ज़िद ये है कि वो अपने सूबे की तमाम तर जिम्मेदारियाँ छोड़कर वो कह रहे हैं कि मेरी एक कैदी से मुलाकात करवाई जाए। जब उनसे पूछा जाता है उनके हवाले से, आप सूबे के हवाले से काम करें, सूबे में कोई इनिशिएटिव जो है वो ले, सूबे की आवाम जो है उनके लिए काम करें, कोई डेवलपमेंट के लिए काम करें, तो वो कहते हैं कि मैं जेल में बैठा हुआ जो कैदी है पहले उससे मुलाकात करूँगा, उसके बाद फिर आगे कोई काम करूँगा। एक सोचने की बात है कि एक सज़ा याफ्ता कैदी जिसे कि हमारी आला अदालतें जो हैं उनकी जानिब से सज़ा सुनाई जाती है, वो अब जेल में बैठा हुआ एक मुजरिम है। तो क्या वो फ़ैसला करेगा कि पाकिस्तान के एक हसास सूबे में जो पॉलिसी बनेगी, वहाँ पर जो फ़ैसले किए जाएंगे, वहाँ पर जो चीज़ें की जाएंगी वो क्या होगी? ये इंतहाई ज़्यादा फ़िक्र तल बात है। अब सुहेल अफरीदी साहब जो है उन्होंने वहाँ पर धरना दिया है। अब ये ड्रामेबाजी इतनी थी कि कुछ टाइम तक वो वहाँ बैठे हैं, बैठने के बाद फिर वो वहाँ से उठ गए हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है वो ये है कि PTI की क़यादत आपको कभी भी एक जगह पे इकट्ठी नज़र नहीं आएगी। ये जमात बिल्कुल जिस तरह से भारत के 7 सिस्टर्स है कि भारत अंदर ही अंदर से टूट रहा है, उसी तरह से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये भी अंदर ही अंदर टूट फूट का शिकार है। आप देखें कि अली अमीन गंडापुर जो थे साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो किस तरह एकदम से मंजर-ए-आम से गायब हो जाते हैं, वो हमें नज़र नहीं आ रहे। क्या वजह, क्यों नज़र नहीं आ रहे? आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि वो यहाँ पर इस धरने में क्यों मौजूद नहीं थे। यहाँ पर
इमरान खान की बहनें मौजूद थी, फिर वो रात गए वहाँ से चली गई। उसके बाद जो सुहेल अफरीदी है वो वहाँ पर मौजूद थे, जैसे सुबह होती है तो वो भी वहाँ से मूव कर जाते हैं। अब इस धरने में जो लोग मौजूद होते हैं उनकी जानिब से वहाँ पे जो मूंगफली है वो भी खाई जाती है, जो चाय है वो भी चलती हैं, जो गप्पे हैं वो भी चलती हैं। और जब सहाफ़ियों की जानिब से सवाल किया जाता है कि आपका अगला लाहे अमल क्या होगा, आप क्या करने वाले हैं, आपकी प्लानिंग क्या है, तो उस पर सुहेल अफरीदी साहब ये कहते हैं कि बताता हूँ। ये वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि जब तरक्की की बात की जाए, जब मनसूबाबंदी की बात की जाए, जब डेवलपमेंट की बात की जाए, जब बात की जाए कि KPK में आप क्या कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो उसके हवाले से इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ टाल मटोल होती है, उसके अलावा कोई भी जवाब नहीं होता। फिर अगर रात को धरना दिया जाता है, मुलाकात नहीं होती, तो सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी अहम शख्सियात जो है, क़यादत है, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। इसकी क्या वजह, यानी कि कुछ लोग जो हैं, कुछ समझदार लोग जो हैं वो ये जानते हैं, वो ये समझते हैं कि हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, एक हसास जेल है, वहाँ पर कैदी मौजूद है, सिक्योरिटी के मामला होते हैं, तो हम वहाँ पर जाके इस तरह धरना क्यों दें। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब जो है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब मुलाकातें क्यों नहीं हो रही, जो मेरे देखने में है कि मुलाकात सुहेल अफरीदी की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, इमरान खान की जो बहनें हैं उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। हमने देखा कि माजी में मुलाकातें हो रही थी, लोग जा रहे थे, इमरान खान साहब से मुलाकात हो रही थी, लेकिन अब ऐसा क्या होता है, होता ही है कि जब भी इमरान खान साहब से मुलाकात होती थी, उनकी बहनें जाती थी, वकला जाते थे, वो मुलाकात करके आते थे, तो उस मुलाकात के बाद हम देखते थे कि सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी जो है वो शुरू हो जाता था, अपने रियासती इदारों के ख़िलाफ़, अपनी रियासत के ख़िलाफ़, मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़। तो अगर आप लोगों की एक कैदी से मुलाकात करवाई जाए, आप मुलाकात करके आए, मुलाकात करने के बाद वापसी आकर आप अपने मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दें, वही मुल्क पाकिस्तान जो आपकी पहचान है, जिसकी आप शहरी है, जिसका आपके पास ID कार्ड है, जिसका आपके पास शनाख्ती कार्ड है, जिसका आपके पास पासपोर्ट है, जिसने आपको रहाइश दी हुई है, आप लोगों को रखा हुआ है, आप लोगों को पहचान दी हुई है, उसी के ख़िलाफ़ आप लोग बातें करना शुरू कर दें, तो मेरे ख़्याल से फिर कोई भी इदारा जो है वो आइंदा मुलाकात नहीं करवाएगा। अगर हमारे घर कोई मेहमान आता है हमसे मुलाकात करने के लिए, हम उससे मिलते हैं, उसका अच्छे से वेलकम करते हैं, उसे अच्छे अच्छे खाने खिलाते हैं, लेकिन अगर वो बाहर जाके सोशल मीडिया पर हमारे बारे में पोस्टें लगाएं कि मैं उनके घर गया था, उन्होंने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, ये किया वो किया, या ये अच्छे लोग नहीं हैं, इनके घर में तो ये मामलात हैं, इनके घर में ये मामलात हैं, इनके घर में ये चीज़ें, इनके घर सोफ़ा अच्छा नहीं है, इनके घर की लाइटें अच्छी नहीं हैं, इनके घर का कलर अच्छा नहीं है, तो मेरे ख्याल से हम भी आइंदा ऐसे किसी मेहमान को अपने घर में आने की दावत नहीं देंगे। अगर वो आना भी चाह रहा होगा तो हम टाल मटोल करेंगे कि किसी न किसी तरह इससे जान छुड़ाई जाए। जो यहाँ पर आएगा हमारे पास हमारा टाइम भी ज़ाया करेगा, हमारे रिसोर्सेज भी ज़ाया करेगा, हमसे खाएगा भी और फिर जाकर हम पर ही भौंकेगा, हमारे ऊपर ही तनकीद करेगा, हमारे बारे में ही बातें करेगा। तो मुलाकात क्यों नहीं हो रही, वो मेरे ख्याल से जो मेरे एनालिसिस है, जो मेरी थोड़ी बहुत सोच काम करती है, मेरे ख्याल से इस वजह से जो मुलाकात है वो नहीं करवाई जा रही। मज़ीद जो अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज की तमाम तर खबरें हमने आपके गोश गुजार की। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।